find the distance between chords of contact of the tangent to the circle x square y square 2gx 2fy plus c equal to 0 from origin and the point g comma f। हाँ जी, ये है COC। अगर अगर कोई पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है तो वो t इक्वल टू 0 टेंजेंट है। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो इससे टेंजेंट पास होंगे और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनको ज्वाइन करने वाला है COC कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है उससे आने वाला t इक्वल टू 0 COC है, पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उससे आने वाला t इक्वल टू 0 टेंजेंट है। तो इसने दो पॉइंट दिए हैं 0 0 और ये। तो पहले मैं COC निकालता हूं, COC फ्रॉम 0 0। तो क्या आएगा बेटा, x x1 ये 0 ये 0 2gx प्लस 0 अपॉन 2 2f y प्लस 0 अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू 0 gx प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहला COC आ गया। बेटा तूने इसमें पोलियो की ड्रॉप डाली है क्या? अब COC फ्रॉम GF, हाँ जी, एक्स जी वाई एफ जी एक्स प्लस जी वाई वाई प्लस एफ सॉरी एफ प्लस सी इक्वल टू 0 जी एक्स एफ वाई जी एक्स जी स्क्वायर एफ वाई एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो 2gx 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन देख लो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस हैं। मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2gx एफ वाई जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब आप लोग ये बताइए, अब आप लोग ये बताइए, अगर आपके पास ax by प्लस c1 और ax प्लस by प्लस c2, अगर दो पैरेलल इक्वेशन है तो डिस्टेंस क्या होगा, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा, कभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो क्या दिक्कत है इन दोनों में? क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू COCs साफ साफ बोला है कॉर्ड्स, क्या होगा c1 माइनस c2। क्या है इसका c1 और c2 ये रहा। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन अंडर रूट, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम y का कोफिशिएंट भी सेम, एलसीएम जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन बोला बेटा फाइंड द पॉइंट P फॉर विच द लाइन 9x
प्लस y माइनस 28 इज द COC ऑफ द सर्कल। देखो बेटा, ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट में HK ले लेता हूँ। यहाँ से ये POT हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो हमारे पास ये हो गया COC, ये POT, ये COC, राइट। तो किस पॉइंट से बोला है इसने COC निकालने के लिए? HK से। तो HK से COC क्या होगा इसके लिए? 2xh 2yk माइनस 3x प्लस h बाय 2 प्लस 5y प्लस k बाय 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 2xh 2yk एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसको 4 कर देते हैं, 4 आंसर भी बताते हैं। आवाज आई? हाँ जी, देखिए तो अब क्या होगा, ये 3x 4h माइनस 3 4k माइनस 4k प्लस 5 3h 5k माइनस 14 इक्वल टू 0। ये मेरे पास COC हो गई। अब एक बात बताओ, जो उसने COC दी है 9x प्लस वाई माइनस 28 और जो COC आया है तो कोइंसिडेंट ना, दोनों एक ही तो चीज है। अगर ये दोनों एक ही चीजें तो इनके रेशो सेम, तो 9 बाय 4h माइनस 3 1 बाय 4k प्लस 5 और माइनस 28 बाय माइनस 3h 5k माइनस 14। सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, या इन दोनों को भी कर सकते हैं, यहां से भी इक्वेशन मिल जाएगी। करिए, तो माइनस 27h 45k और 49 जा कितना होता है? 126 और 56 112h प्लस 56 84, इसको चले आइए 1585h 45k और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये माइनस 210 किसी से डिवाइड हो रहा है? 5 से तो हो रहा है। 17h 9k 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 42। ये एक इक्वेशन आ गई, थर्ड बोल देते हैं इसको। एक बार इन दोनों को ले लेते हैं साथ में, या इन दोनों को भी ले लो। कितना आया? 9 4 जा 36k 45 4h माइनस 3, तो 4h माइनस 36k माइनस 48 इक्वल टू 0। तो h माइनस 9k माइनस 12 इक्वल टू 0, ये फोर्थ हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कमाल की बात है, दोनों में ये कैंसिल। 18h माइनस 54, तो h का वैल्यू 3, h का वैल्यू 3 हटा दीजिए, 3 हटा ला, ये कितना आया? ये 9, तो k का वैल्यू -1। तो जो पॉइंट है जिससे हमने COC बनाया, वो पॉइंट मस्ट बी 3, सही आंसर है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? देखो बेटा, क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इज क्या होती है? x अपॉन x1 y इक्वल टू y बाय y1, x अपॉन 3 बाय रूट 2 y अपॉन 3 बाय रूट 2, ये कट गया, y माइनस x इक्वल टू 0। x माइनस x1 अपॉन x1
y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन, एक्स अपॉन एक्स वन माइनस वन, वाई अपॉन वाई वन माइनस वन, ऐसे याद रखो। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 टू द सर्कल, टू द सर्कल। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो फाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, और वो कितने होते हैं? 2। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट है तो देखो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए ना, बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करता है। हाँ, तो क्या है बेटा वो 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, कितना है ये 8 देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पीओटी फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, ये पूछा है यहां से, ठीक है। तो इक्वेशन होती है एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एस क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 20x 20y प्लस 20, एस वन कितना है 20, टी इक्वल टू 0 क्या होगा, टी इक्वल टू 0, पॉइंट क्या है 0 0, ये 0 ये 0, ये 20x प्लस 0 यानी 10x हो गया ना, 10x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट आ गया। तो अब एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एस वन है 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20 इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या है x प्लस वाई प्लस 2 है ना होल स्क्वायर, तो ये 20x स्क्वायर 20y स्क्वायर 400x, ऐसा कुछ आ रहा है। आइए अरे यही होता है, यहाँ तो ये आएगा ना, ये सॉरी 10x 10y प्लस 20, तो वहां तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20x प्लस 20y प्लस 20, यहाँ से मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, कितना हो गया ये 100 x प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये 5, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 20x 20y 20, ये 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 20 10xy और थोड़ी सा 4x 20x 20y, तो 20x 20y कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, सबको चले जाइए, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 10xy इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 5xy इक्वल टू 0। हटा दे, देख बेटा क्वेश्चन बोला है इफ अ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वो इसके ऊपर सीओसी बना रहा है और वो सीओसी सर्कल को टच कर रहा है, तो प्रूव करोगे एबीसी जीपी में, वहां पे क्वेश्चन में कैसा है पीवाईक्यू में, देन एबीसी आर इन एपी जीपी एचपी ऐसे करके आया है, ठीक है। आप ही सुनिए, ठीक है,
इसने बोला ये कोई बाहर वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये वाला सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ये वाला सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो उसने बोला कि यहां से एक पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट मैंने क्या बोल दिया एच के, इस पॉइंट से इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने, और इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो मैंने सीओसी बनाया ए बी, वो इसको टच कर रहा है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। सबका सेंटर 0 0, अंदर वाले का रेडियस सी, अंदर वाले का रेडियस सी, और इस मोमेंट पे ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो सबसे पहले बात यहाँ आप देखो जरा, इसने क्या बोला, फ्रॉम द एनी पॉइंट, फ्रॉम द एनी पॉइंट मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैंने बोला लेट पी एच कॉमा के बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये वाला पॉइंट इस पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करेगा सबसे पहले, ये एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से अंदर वाले सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर पे सीओसी बन रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सीओसी, इक्वेशन ऑफ सीओसी फ्रॉम एच के, फ्रॉम पी पॉइंट एच के क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, टी इक्वल्स टू 0, तो एच एक्स के वाई, एच एक्स के वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आया? अब ये जो टेंजेंट है, ये जो सीओसी है, ये सीओसी तीसरे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन ऑफ सीओसी 2 इज अ टेंजेंट फॉर किसके लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट किसी सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब आर इक्वल टू पी डी, रेडियस कितना है इसका सी, पीडी कितना है इस सी उसी पे, पॉइंट क्या है 0 0 0 0, यहां डालो माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यू सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एपी में क्या होता है, मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल एपी, मिडिल का स्क्वायर अगर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है तो जीपी, दैट मींस ए बी सी आर इन जीपी। समझ आया? आइए, नहीं हो रहा तुम लोगों से, देखिए एक सर्कल है C1, सुनो ध्यान से, एक सर्कल है C1 जिसका रेडियस B है, वो इस वाले सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली, यहां बना लेता हूं मैं, फिर रफ स्केच करता हूं, ये C1 है। ठीक है ना, तो अब एक्सटर्नली इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है, किधर करें बताओ, एक चीज और देखो, कहीं भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर वो बाल बना लूंगा मैं, और कहां गया कहां गया, हाँ ए छोटा है बी से, तो छोटा सर्कल तो किधर भी बन सकता है, एक्स एक्सिस पर है लेकिन इधर बनना चाहिए, ये रेडियस हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा वाला क्या है, जो C1 है टच कर रहा है इसको एक्सटर्नली, और इसका सेंटर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, एंड अनदर सर्कल ऑफ C2 ऑफ रेडियस C टचेस द सर्कल C1, वो C1 को भी टच कर रहा है, वो भी हाँ होगा। अगर पहला वाला ये वाला इधर है तो C1 इधर होगा ये वाला, लेकिन अब क्या है, ए छोटा है, तो ए छोटा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इधर ही होगा ना। ठीक है, अब इसका रेडियस बड़ा है, नहीं बड़ा सर्कल है ये, इस तरह का डायग्राम बन रहा है, चलो बना लेते हैं पूरा। हाँ बेटा, तो ये एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, ये सेंटर है 0 0, ये रेडियस ए है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका रेडियस बी है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका रेडियस सी है। अच्छा आगे क्या बोला है, एंड द 3 सर्कल्स हैव द कॉमन टेंजेंट, 3 सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है ऐसे, ठीक है बेटा, कॉमन टेंजेंट है तो तीनों ही टेंजेंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर डलेगा। अब ये यहां पर इसको मीट कराओ। अब देखो एक चीज देखो, इसको मैंने बोल दिया पी पॉइंट, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, ये लेंथ बी है, ये वाला लेंथ सी है, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, तो इसको क्या क्या बोला इसने, इस वाले को C1, इसको C2, इसको C बोल देते हैं, ठीक है जी। तो देखो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो आप ये देखोगे कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तीनों क्या है, सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कैसे सिमिलर है, सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं, ये एंगल कॉमन, ये 90, ये भी 90, तो सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं, इनके साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो सपोज मैंने यहां से यहां तक का लेंथ ना, यहां से तक का लेंथ x ले लिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी कितना है, ये a, तो a बाय एक्स इक्वल्स टू इसका रेडियस b। अब देखो रेडियस अपॉन p पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस x, ठीक है। अब रेडियस कितना है b, रेडियस कितना है b, यहां से यहां तक के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, x प्लस, ठीक है। अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि यहां तक का x लेता तो x प्लस ए यहां पर आता और अगले में x प्लस 2a प्लस बी आता, ठीक है। थर्ड वाले में क्या ले ले, c बाय एक्स ए प्लस 2b प्लस सी, समझ आया। इसको इसको सॉल्व कर ले, ए एक्स ए स्क्वायर ए बी इक्वल टू बी एक्स, इसको उधर ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी माइनस ए, यहां से एक्स का वैल्यू निकल गया। फिर इसको इसको साथ ले ले, ए एक्स ए स्क्वायर 2ab प्लस ए सी और सी एक्स, इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर 2ab ए सी अपॉन सी माइनस ए, ये बी एक्स आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एक्स को इक्वल रखो, सी माइनस ए, मैं दोनों में से एक कॉमन ले लूं ऊपर से, वो कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिला यहां पर, ये ए प्लस बी, बी माइनस ए प्लस 2b प्लस सी, सी माइनस ए, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी इक्वल टू ए बी 2b स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी। बोलिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कोई बीसी से बीसी कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और कुछ नहीं हो रहा पक्का, तो कहाँ है 2ac,
तो इसको इधर ले आए 2ac, और देख AB में से 2AB माइनस हुआ, ये कैंसिल, इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, b स्क्वायर इक्वल टू AC, दैट मीन्स ABC आर इन GP। करिए, नोट करिए, पढ़ो क्वेश्चन। इफ द लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इंटरसेक्ट द सर्कल, ये एक सर्कल है, इसको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, P और Q पॉइंट पर, ठीक है जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट P और Q। P और Q पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, समझ आया। तो हमने इसको H के एज्यूम किया। अब इस R पॉइंट से, H के से इस सर्कल पे जो COC होगा वो ये है, और इसकी इक्वेशन पता है, हाँ कंपेयर। तो इक्वेशन ऑफ COC फ्रॉम HK क्या होगी, HX KY माइनस 25 इक्वल टू 0। ये सेकंड और ये जो है ये है फर्स्ट, तो दोनों को कंपेयर कर दो, 1 बाय H माइनस 2 बाय K, 1 बाय माइनस 25, H का वैल्यू और K का वैल्यू 50, तो R के कोऑर्डिनेट माइनस 25, 50। पढ़ना पढ़, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इसलिए तुम्हें 9th 10th में वर्ड प्रॉब्लम करनी लगती थी। देखो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। देखो एक सर्कल है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया PYQ में, इसके जैसा है, ऐसा जिसके जैसा सर्कल क्वेश्चन है, और उसमें बोला गया है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ये स्टेटमेंट है, ऑफ यूनिट रेडियस फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P on the fixed line, then prove that all the chords are passing through a fixed point। देखो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने ऐसा बोल दिया, ये स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 है। तो अब इसने बोला कि यहां से ना कोई भी एक मैं पॉइंट ले लो, ध्यान सुनना पहले ध्यान से, मैंने पॉइंट यहां ले लिया, वो यहां ले लिया, तो देखना बेटा ये टेंजेंट्स बने और ये बना इसका COC। मैंने पॉइंट यहां लिया, यहां पर ये टेंजेंट्स बने, ठीक है, और ये बना इसका COC, ठीक है। मैंने पॉइंट यहां ले लिया, ये टेंजेंट्स बने, ठीक है, और ये हुआ इसका COC। अब देखो जितने भी COC है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होंगे, जितने भी COC हैं हमेशा फिक्स पॉइंट से पास होंगे। तो ये आप हमेशा के लिए एक नोट डाल लो पहले, हाँ जो बोल रहा हूं सुन, ठीक है ना, वो अलग बात है, बात की बात है, वो जिसका लोकस पूछेगा तब की बात है, इसका लोकस पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा नोट में क्या डालना है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, on a given straight line, all the COCs are passing through a fixed point। वो हमेशा एक ही पॉइंट से पास हो, हमेशा एक ही पॉइंट से पास होंगी। अच्छा अब देखो मैं कैसे करता हूं, मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना HK, ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट HK ले लिए, और यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, और ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये COC बना, ये COC बना, ध्यान से सुनना बेटा। तो ये जो पॉइंट P है
ये सबसे पहले इस वाली स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो कितना है बेटा ये 2h प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं इक्वेशन ऑफ सीओसी और निकालता हूं। इक्वेशन ऑफ सीओसी क्या होगा? सर्कल क्या था ये? यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो एच एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं यहां से ना के या एच किसी का वैल्यू हटा लेता हूं। क्या है आसान निकालना? के की वैल्यू क्या है बेटा? 4 माइनस 2h। ठीक है, तो एच एक्स प्लस 4y माइनस 2hy माइनस 1 इक्वल टू 0। एच वाले एक साथ, एच कॉमन, x माइनस 2y प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप एक बात देखो, हमने जब किसी एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फूल। फूल, ये सॉरी, ये है फूल। फैमिली ऑफ, ठीक है, अब ठीक है, अब समझ आया इसको। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, एफओएसएल। ठीक है, इसकी क्वेश्चन क्या होती थी? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो L1 प्लस लैम्डा L2, ये H आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब बोला भी है, देखो उसने बोला भी है, फ्रॉम द आर्बिट्रेरी पॉइंट। कहां बोला है? समझ गए ना? तो ये L1 क्या हो गया? x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 1/4, 1/4 यहाँ डाल दो, 1/2। x का वैल्यू 1/2। तो पॉइंट्स क्या आ गए? बोलिए। देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। समझ गए यूनिट रेडियस का मतलब? एंड हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन। यूनिट रेडियस है, सेंटर मालूम है, सर्कल पता लग गया आप लोगों को, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके सभी सारे पॉइंट से, हाँ, जितने भी सीओसी जाते हैं वो फिक्स पॉइंट से पास होते हैं और वो फिक्स पॉइंट बताना है। कर लोगे ना? देखो भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल। कह रहा है कि लेंथ ऑफ सीओसी बतानी, कहां से वो पॉइंट मेरे को कहां से लेना है? डीसी से लेना है। और कौन से सर्कल पर? इस वाले सर्कल पर। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसको साथ रखेंगे, एक्स प्लस ए का माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन हमें ऐसी दिख रही है, 2b स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इट्स डीसी x प्लस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसका ये है ना, इसको डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, और इसको मैं लिख दूंगा 2b। तो आप ये समझिए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये सीओसी है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी कितना हुआ 90। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये स्क्वायर बना, अंदर वाला क्या बना? स्क्वायर। इसके अंदर अंदर ये वाली साइड्स कितनी कितनी है? बी बी रूट टू बी, सॉरी रूट टू बी, रूट टू बी। तो अब ये देखो, ये जो दोनों डायगोनल है, इनका लेंथ क्या होगा?
सेम। तो ये सीओसी का लेंथ AB और ये लेंथ सेम तो है। और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या है 2b। तो लेंथ ऑफ सीओसी इज 2b। ऐसे किया था, ऐसे किया था श्रेयांश। टू ईच ऑफ द सर्कल आर ऑर्थोगोनल। अच्छा सुनो ध्यान से, इसने बोला देखो यहां पर लिख दो वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स मतलब वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसने ये एक सर्कल ही है सपोज, और ये ओरिजिन से इस वाले सर्कल पर बनने वाले टेंजेंट परपेंडिकुलर है। मैं कह रहा हूं सर्कल खिसक गया, यहां पर आ गया, अभी भी ओरिजिन से इस पे टेंजेंट में बनने वाले टेंजेंट्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जितने भी सर्कल कहीं भी बनाओगे आप, इसने बोला जितने भी सर्कल कहीं भी बनाओगे उनका ओरिजिन से जो भी पेयर ऑफ टेंजेंट बन रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बताओ, तो बताओ फिर बताओ, फाइंड द कंडीशन, बताओ क्या कंडीशन है, फाइंड द लोकस। तो आपको ये चीज लिखाई गई थी, लिखो एक चीज नोट में देखो, पीछे पेज पलटो अपनी अपनी कॉपी के और नोट उठाओ, नोट में लिखाया गया है when इक्वल्स टू सी, नहीं नहीं, तो यही तो मैं कह रही हूँ सर, चीज लिखवाया है, क्या लिखवाया है, नोट एफ एफ एफ, सुन लो, एफ पीओटी फ्रॉम origin are perpendicular then g square plus f square equals to 2c। कहाँ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी क्या है, जी सेंटर बताओ, सेंटर इसमें g कॉमा f क्या है -a कॉमा -b, और c का वैल्यू क्या है -2। हाँ सेंटर ए बी तो हुआ, मतलब मैं जी और एफ की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो कुछ भी रखेगा वो आएगा, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -4। देखिए इसने बोला ये सर्कल है, इसके पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये पी पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ हुआ जो इस वाली स्ट्रेट लाइन को इसने मीट किया, 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 को मीट किया, और वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट Q, ये y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर क्या होता है 0, तो x का वैल्यू 0, तो 0,3। अब ये बताना है, और ये क्या होता है, क्या है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 कितना, x का वैल्यू 0 -6, अरे कहाँ रख दिया मैंने, सॉरी, कहाँ कहाँ रखना है, x 0, y स्क्वायर कितना है 9, 0, 18 -2, तो कितना है बेटा ये 25। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 √25 कितना आ गया बेटा 5। समझ आया, विद सर्कल, सर्कल इज टच्ड बाय y इक्वल टू x लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन है, P पॉइंट है ये, ठीक है, और ये इसका सेंटर O क्या है, ओरिजिन, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, O क्या है 0 0, ये कितना है 6√2, तो 6√2 क्या है √S1। समझ आया, देखो भाई ये समझ आ रहा है, और तो कुछ नहीं है इसमें बाकी। इसने बोला देख y इक्वल टू x लाइन है, P पॉइंट पे टच करती है, ओरिजिन से OP का लेंथ इतना है, तो C का वैल्यू मेरे को बताना है, ये 6√2 है, तो S1 कितना हो गया 72, और x की वैल्यू 0 0 डाल दो, तो C का वैल्यू 72, आंसर यही है। देखो बेटा
क्वेश्चन में बोला है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल। एक सर्कल है और ये पी पॉइंट है, यहां से टेंजेंट्स बनाओ पहले। ठीक है बेटा, ये ए, ये बी, ये सीओसी हुआ। अब देखो द सीओसी ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल इज पासिंग थ्रू क्यू। ये बी है तो ये आगे क्यू से पास हो गई है। सुनो ना, ध्यान से सुनो। द सीओसी ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी से पास होने वाला सीओसी ए बी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू। पासिंग थ्रू क्यू, अब वो इधर भी हो सकता है क्यू, ठीक है ना। अब आगे बोलो, इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P एंड Q टू द सर्कल। अच्छा, क्या क्या लेंथ, L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी ये लेंथ तो L1 है। अगर मैं इस पॉइंट से भी टेंजेंट बनाऊं, ये मैंने बनाया, इसको मैंने पॉइंट बोल दिया D, इसका लेंथ कितना है L2, तो PQ का लेंथ बताना है, PQ का लेंथ बताना है, PQ का लेंथ। अब एक चीज देखो जरा, हाँ भाई अब बता तूने क्या किया। तो बेटा क्वेश्चन में बोला है कि एक पी पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए गए ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से बनने वाला सीओसी, बाद में जाके सी को भी सी से भी पास होता है। तो क्यू से पास होने वाला टेंजेंट का लेंथ L2 है, पी से पास होने वाला टेंजेंट का लेंथ L1 है, तो PQ का लेंथ बताना है, PQ का डिस्टेंस। मैंने बोल दिया P का जो डिस्टेंस है पॉइंट है वो x1 y1 ले ले, और यहां से x2 y2 ले ले। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए PQ क्या होगा, PQ x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये PQ है, ठीक है ना, ये PQ है। अब P पॉइंट से सर्कल पर COC बना लो, और सर्कल तो गिवन ही नहीं है तो मानना पड़ेगा अपनी साइड से। तो सपोज इस सर्कल की इक्वेशन, चलो वैसे ही ये वाला भी मेथड कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स वाला ज्यादा सही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इससे COC क्या आएगा, COC x1 y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये COC आ गया। अब ये COC इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ x की जगह x1 x2 y1 y2 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो S1 है L1 है, L1 क्या है, अंडर रूट S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। L2 कितना है, अंडर रूट S2 x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब वैल्यूज यहाँ डाल देता हूँ मैं, PQ। अब देखो PQ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, PQ को, तो यहाँ से क्या मिला मेरे को, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2, बोलो, ठीक है। अब आप देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा। यहां से स्क्वायरिंग करूंगा अगर मैं, तो क्या देगा बेटा, ये L1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, L2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू कहाँ है, ये ए स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, अंडर रूट L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, समझ आया। हाँ नोट करो। अब एक और छोटा करेंगे, उसके हिसाब से करके देखते हैं। इसने क्या बोला कि अगर मैं ये वाला पॉइंट Q ले लूं, यहां पर ये भी क्या हो जाएगा L1 PQ क्या हो गया L1, और यहां से L2 का वैल्यू क्या है 0, तो ये यहां पर L2 का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा L1।